तो यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोटोकॉल या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं आगे कि प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है और उनका इंटरनेट पर क्या रोल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि वो है प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है। कलेक्शन ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन रूल्स को यूज करने पर दो डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकती है या डेटा एक्सचेंज कर सकती है। यानी कि दो कंप्यूटर हैं या दो लैपटॉप हैं या दो मोबाइल हैं, वो आपस में अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे। और प्रोटोकॉल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल, हम इस प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट का यूज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं या कोई भी डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल होना अति आवश्यक है। उसके बिना कोई भी डेटा ट्रांसमिट या रिसीव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रोटोकॉल को अलग अलग शब्दों या नाम से, जो कि यूनिक होता है, अलग अलग उपयोग में परिभाषित किया गया है। प्रोटोकॉल जो होता है, हर प्रोटोकॉल का एक यूनिक नेम होता है और उस नेम से ही वो पहचाना जाता है, और हर प्रोटोकॉल का एक अलग काम होता है। प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं और कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और उनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को आज देखेंगे भी, पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अमेरिकी रक्षा प्रोग्राम आरपा, जिसको हम आरपा नेट शुरू पहली क्लास में पढ़े थे, आरपा नेट से इंटरनेट का विकास किया गया था। आरपा ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबसे पहले दिया था, यानी कि सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो आरपा ने दिया था, जो कि अमेरिकी रक्षा प्रोग्राम है। प्रोटोकॉल कई टाइप के होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टीसीपी आईपी, ये सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद है एसएलआईपी, एफटीपी, एचटीटीपी, टेलनेट, इथरनेट, ग्रोफर, टेलनेट 2 बार आ गया यहाँ पर। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल वगैरह के लिए यूज होते हैं, जैसे पॉप जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, माइम, एसएमटीपी, यूडीपी, इस तरीके की कई सारे प्रोटोकॉल है। ये तो कुछ चुनिंदा लिस्ट है। प्रोटोकॉल की संख्या काफी ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है टीसीपी आईपी। तो आइए देखते हैं कि टीसीपी आईपी को इसकी वर्किंग क्या होती है और कैसे ये काम करता है। टीसीपी एक लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, तो आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम या प्रोटोकॉल जरूर होगा जिसका नाम होगा टीसीपी आईपी। बिना इस प्रोटोकॉल के इंटरनेट चलाना पॉसिबल नहीं है। दो कंप्यूटर अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित होना जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर में एक ही प्रोटोकॉल एक्टिवेट हों। तो अगर एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, तो सर्वर में भी टीसीपी प्रोटोकॉल होगा और क्लाइंट में भी टीसीपी प्रोटोकॉल होगा, तभी वो अपनी सर्विसेज क्लाइंट को दे पाएगा। टीसीपी आईपी में 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो टीसीपी कहलाता है, जिसका नाम है, पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा जो भाग है उसका नाम है आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है वो 2 प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक इमेज दी हुई है, इससे आप टीसीपी की वर्किंग आसानी से समझ सकते हैं। हम पहले इमेज को फोकस करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि आपको इस इमेज में कंप्यूटर ए लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर बी लिखा हुआ दिख रहा है।
इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ए से डेटा कंप्यूटर बी में ट्रांसमिट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स का क्या रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर ए में कोई इमेज रखी हुई है, किसी की फोटो है, उसको हमें कंप्यूटर नंबर बी में भेजना है या किसी मोबाइल ए से मोबाइल बी में भेजना है, तो टीसीपी आईपी का क्या रोल होता है। टीसीपी सबसे पहले इस इमेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। उस पैकेट में डिवाइड करने के लिए वो 7 अलग अलग लेयर्स का यूज करता है और उसमें लगे रूल्स का यूज करके पैकेट को रैप करके या पैक करके वो इंटरनेट के पब्लिक सेक्टर में ट्रांसमिट कर देता है। ये सारे पैकेट अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद वो इंटरनेट के केबल में यानी कि टेलीफोन लाइन पर जाते हैं और फिर अलग अलग स्टेशन से होते हुए कंप्यूटर बी तक पहुंचते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पैकेट नंबर ए जो है वो जिस रास्ते से होके कंप्यूटर बी तक पहुंचा है और उसी रास्ते से सेकंड पैकेट भी पहुंचे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भिलाई में अगर 15 स्टूडेंट्स खड़े हैं और उनको रायपुर स्टेशन पे पहुंचना है, तो 15 स्टूडेंट अलग अलग निकल जाएंगे, अपने अलग अलग रास्तों से जाएंगे, जैसे जाना है वैसे जाएंगे। रायपुर में जाके 15 लोग एक साथ मिल जाएंगे। हो सकता है कि जब कंप्यूटर बी पर वो पैकेट्स पहुंचे तो 5वें नंबर का पैकेट पहले पहुंच जाए, फर्स्ट नंबर का पैकेट बाद में पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पहला पैकेट यहाँ पे पहले निकला है, दूसरा निकला, तीसरा निकला, तो पहुंचते समय भी वही सीक्वेंस होगा। यानी कि टीसीपी एक बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देता है, उसमें सीरियल नंबर्स वगैरह ऐड कर देता है, बहुत सारी चीजें करता है, वो अलग चीज है। इसमें पैकेट्स को वो नेट पे या इंटरनेट के केबल पर या फिजिकल लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है और वो छोटे छोटे पैकेट्स पब्लिक लाइन के द्वारा अलग अलग रूट के द्वारा अलग अलग केबल्स के द्वारा घूमते फिरते अलग अलग सीक्वेंस में कंप्यूटर बी तक पहुंच जाते हैं। इस रूट में पहुंचाने के लिए बीच में राउटर लगा होता है जो उनको रूट्स बताता है। जो रूट्स बिजी रहती हैं तो फिर वो दूसरे रूट से पहुंचते हैं। जब यहाँ से पूरे पैकेट्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं फिर उनको रीअरेंज किया जाता है सीक्वेंस के हिसाब से। पहले पैकेट नंबर 5 पहुंचा, फिर 4 पहुंचा, फिर 9 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा, उसको फिर रीअरेंज किया जाता है 1 2 3 4 ऐसा रीअरेंज करने के बाद उनको जब कंबाइन किया जाता है तो ये आपकी इमेज जो डेटा सेंड किया था वो यहाँ पर मिल जाता है। ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे कि आप कोई मोबाइल वगैरह ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज फ्रिज ऑर्डर करते हैं, तो जब वो आता है तो उसका रिमोट अलग रहता है, सेल अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होते हैं, बस वो एक साथ आते हैं। यहाँ पर अंतर ये है कि सारी चीजें अलग अलग आती हैं और आके यहाँ पर फिर से उसको कंबाइन किया जाता है। तो इनको अलग करने का जो मेथड है वो काम करता है टीसीपी, और फिर दूसरे एंड पर ज्वाइन करने का भी जो काम है वो भी टीसीपी करता है। इसीलिए बोला जाता है कि दोनों एंड पर सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए। अगर ये अलग करने के लिए कुछ अलग नियम का यूज किया और ये कंबाइन करने के लिए अलग रूल का यूज करेगा तो फिर जो डेटा हमने भेजा था सेम वैसा नहीं मिल पाएगा। जैसे इसने सीक्वेंस दिया 001, 002, 003, तो यहाँ पर भी 001, 002, 003 को कंबाइन किया जाएगा। इंटरनेट पर उसकी राउटिंग वगैरह का काम जो है वो आईपी प्रोटोकॉल करता है। तो टीसीपी आईपी के द्वारा हम ऐसे कोई भी एक इमेज या कोई भी चीज को सेंड करते हैं। तो जब भी आप अपने मोबाइल पर कोई फोटो को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में कोई फोटो सेलेक्ट किए, शेयर बटन दबाते हैं और किसी दूसरे पर्सन का चैट ग्रुप या चैट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं, तो मोबाइल के अंदर ये प्रोसेस पूरी होती है जो कि टीसीपी आईपी करता है। ये पूरी प्रोसेस जो दिख रही है आपको ये विद इन ए सेकेंड हो जाती है। ये वर्किंग होती है टीसीपी आईपी का। यानी कि आप व्हाट्सएप में कोई फोटो शेयर कर रहे हैं, एक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो सोचिए वो फोटो 50 या 100 लोगों के पास फटाफट इतने तेजी से जाती है ये प्रोसेस हो करके। तो इस प्रकार से किसी भी मैसेज को पैकेट्स की श्रृंखला या सीरीज में विभाजित किया जाता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक उसे पब्लिक नेटवर्क चैनल में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। डेस्टिनेशन पर फिर से उसे प्राप्त कर रीअरेंज कर लिया जाता है और सेंड किया हुआ डेटा रिसीव कर लिया जाता है।
ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई पैकेट जो है, भेजने वाला पैकेट जो है वो यहाँ पर पहुंचे ही ना। ऐसी स्थिति में ये फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है और ये फाइल दोबारा मैसेज भेजती है कि ये वाला पैकेट रीसेंड करिए। तो ये पैकेट दोबारा रीसेंड होता है और फाइल का डेटा जो है वो रिसीव कर लिया जाता है। इसलिए टीसीपी में बहुत सारे रूल्स हैं कि किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं FTP, जिसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई मूवी हो, तो सर्वर से क्लाइंट पर फाइल डाउनलोड होने के पीछे जो प्रोटोकॉल एक्टिव होता है उसका नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है कि दो कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होना चाहिए। सर्वर पे भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और आपके पास भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो फाइल्स जो है पैकेट्स के रूप में आपको सेंड की जाएगी और यहाँ पर फाइल बनेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है डेटा को डाउनलोड करना या फाइल को डाउनलोड करना या अपलोड करना। तो जब भी आप कोई डेटा डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो FTP जो है वो एक्टिव होता है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर कंप्यूटर A और कंप्यूटर B के बीच इमेज जा रहा है तो ये भी एक फाइल होती है और ये भी एक फाइल होती है, तो TCP/IP में अंतर क्या है? FTP का काम केवल फाइल को ट्रांसफर करना होता है, जबकि TCP का काम फाइल के अलावा कई सारी चीज़ें जैसे टेक्स्ट मैसेजेस हैं। कुल मिला के ये बाइनरी डेटा को ट्रांसमिट करता है। बाइनरी डेटा में आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, वो फाइल भी हो सकती है, मैसेज भी हो सकता है, कोई सिग्नल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा होता है वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन FTP में केवल फाइल ट्रांसमिट होती है, क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट दोनों रास्ते से होती है। क्लियर है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये दो कंप्यूटर में कनेक्शन स्थापित करता है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए वो TCP का ही यूज करता है। यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए TCP की मदद लेता है और उसमें वो TCP की मदद जो है वो टू वे कन्वर्सेशन के थ्रू लेता है। फाइल को भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अगला देखते हैं, तीसरा प्रोटोकॉल है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है HTTP। ये तीनों प्रोटोकॉल आप लोग अपने मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट पर यूज करते हैं। HTTP जो है वो, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट यानी कि HTML फाइल के जो टेक्स्ट हैं उनको टैग के साथ, जो IP वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि टैग्स क्या होते हैं, एडिशनल टेक्स्ट होते हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, उस टैग के साथ टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है और जब रिसीवर पर वो रिसीव होता है तो जो हाइपर टेक्स्ट हैं या एक्स्ट्रा टैग्स हैं उनको रिमूव करके सिर्फ टेक्स्ट को ही दिखाता है। ये यानी कि आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, जैसे www.google.com आप ओपन करेंगे तो सिर्फ गूगल लिखा हुआ वहां पर नहीं आता, उसके साथ कुछ फॉर्मेटेड टैग्स भी आते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाते हैं। उनको रिमूव करके केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। इसकी प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से होती है, जब भी कोई क्लाइंट है, जैसे कि कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप क्लाइंट कहलाओगे और जो गूगल होगा या जो भी सर्वर होगा जिसका भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो सर्वर कहलाएगा। सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो अपने वेब ब्राउजर में www.वेबसाइट का नाम फिर उसका जो डोमेन नेम है वो लिखता है। जैसे मैंने लिखा www.google.com, तो क्लाइंट जैसे ही वो लिखेगा तो क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर जो है वो अगर फ्री होता है, अगर उस समय डाउन नहीं है, फ्री है, तो वो रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। ये दोनों जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। ये तीनों प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं। यह इंटरनेट में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन करने के लिए आपको इस प्रोटोकॉल का यूज करना होगा। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम वगैरह में एड्रेस बार में www के पहले किया जाता है, बाद में किया जाता है, पहले लिखा हुआ यहाँ पे।
यह प्रोटोकॉल यूजर द्वारा एड्रेस बार में डाले जाने पर वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसको मैंने पहले भी बताया अभी कि अगर आप google.com लिखते हैं तो वो आपको उस पेज तक पहुंचा देता है और उस पेज को लोड करके आपको दिखा देता है। तो आइए हम इन तीनों प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर से देखते हैं। प्रोटोकॉल्स को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। हमने आज 3 प्रोटोकॉल्स के बारे में जाना। उन तीनों प्रोटोकॉल के नाम हम फिर से देख लेते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल से